दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। कई सेकंड तक धरती डोलती रही। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। इसका केंद्र दिल्ली में धौला कुआं में धरती से करीब 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है इसीलिए दिल्ली एनसीआर में लोगों को तेज झटके भी महसूस हुए। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। आपको बता दें भूकंप सुबह 5:36 पर आया, जिसके बाद लोगों की नींद ही उड़ गई। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जिस जगह पर था वहां करीब 25 साल पुराना एक पेड़ उखड़ गया है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि भूकंप की कंपन क्या रही होगी। झील पार्क के केयरटेकर महावीर बताते हैं कि वो रात को सब ठीक देख कर गए थे, लेकिन जब सुबह पार्क में आए तो करीब 2 दशक पुराना ये पेड़ उखड़ा हुआ दिखा। आपको कुछ बयान भी सुनाते हैं। इस पार्क में काम करने वाले सभी केयरटेकर्स के बयान वहां से सुना रहे हैं जहां भूकंप का सेंटर था। पूरी हकीकत सुनिए। ये सुबह हम 9 बजे ड्यूटी पे आए तो हमने आकर देखा तो ये पेड़ गिरा हुआ था। कितना पुराना पेड़ है ये 20-25 साल पुराना पेड़। और आज जब भूकंप आया तो उस वजह से पेड़ गिरा। उसी की वजह से गिरा होगा। और तो यहाँ कुछ ऐसा हवा हुआ तो कुछ आई नहीं, आंधी वगैरह तो। क्या और भी कोई ऐसा नुकसान आसपास देखने को मिला? नहीं, और तो कुछ भी नहीं मिला है, बस सिर्फ ये पेड़ ही गिरा मिला है। और तो ऐसा कुछ। क्या किसी कर्मचारी ने बताया कि भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए? कर्मचारी सुबह आए थे ड्यूटी पे, जब बता रहे थे कि सुबह 5 बजे के बाद में भूकंप आया था। उसके बाद में फिर हमने पार्क में चक्कर काटा, राउंड लिया तो हमें ये पेड़ गिरा मिला। बस एक ही पेड़ गिरा? एक ही पेड़ गिरा। कितने पेड़ गिरे हैं? फिलहाल अभी तो यही दिखाया, यहीं आए हम पहली बार। कैसे, कितने बजे पता चला कि यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था? आप लोगों ने कब इस चीज को देखा? भूकंप आया 5:30 बजे। उसके बाद ही बहुत जोर के झटके लगे थे, तब पता चला कि हाँ इसी वजह से गिरा हुआ पेड़। तभी पता चला जी। और भी कोई नुकसान देखने को मिला इस पेड़ के अलावा? कोई और चीज गिरी? नहीं सर, और तो कुछ नहीं आया, बस यहाँ पेड़ ही नजर आया। किसी कर्मचारी ने बताया कि क्या कुछ नुकसान हुआ? भूकंप के झटके कितने महसूस नहीं सर, किए गए यहाँ? पूरा जगह घूम लिए, बस पेड़ ही दिखाया और कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी कर्मचारी ने बताया सुबह कि यहाँ पर झटके महसूस किए गए थे? नहीं, बताया तो नहीं। अच्छा, हाँ यहाँ रहते हैं, जो उन्होंने बताया होगा। काफी सालों में 2007 यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है। और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है। और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट्स की कोलिजन थी? और नो, कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहां पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन। तो आज 4 पर टूटा है, थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक? एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए, ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो वहां स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए, दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहां का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ, सेफ ही रहा है। क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया। अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं,
जो सेस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। सर बस लास्ट एपिसेंटर दिल्ली में कौन से साल में रहा था? अब जस्ट ही में आपको 2021 में हुआ है, 22 में भी हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हुआ।